अब आपके केसेस भी हैं? जी बिल्कुल चल रहे हैं। उसका क्या स्टेटस है? चल रहे, धक्के खाए जा रहे हैं हमारे दहशतगर्द। मैं आपके सामने, आपने बुलाया हुआ है इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सब जगह 9 मई की दहशतगर्दी के केसेस चल रहे हैं। जी हम जाते हैं, हम धक्के खाए चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में पता नहीं कितने लाखों रुपए जो है वो टिकटों के ऊपर और होटल के खर्चे के ऊपर। क्या मैं पूछ सकती हूँ कितना एक्सपेंस हुआ? लाखों। आप सोचे ना कि जी एक दफा जब जाते हैं, और अच्छा वो ज्यादातर मैं उनको अपने दोस्तों को बोलता हूँ यार कि तुम तो लाहौर से उठते हो घर से और इधर आ जाते हो, बहुत सियालकोट से, ये फैसलाबाद से इधर आते हो, मैं कराची से आता हूँ। तो आप खर्चा लगा लें कि जाने का, आने का, जहाज का खर्चा, फिर कम से कम एक रात वहां पे रहने का होटल का खर्चा, फिर आप गाड़ी किराए पे लेंगे उसका खर्चा। ये सिर्फ एक ट्रिप की बात कर रहा हूं और दर्जनों ट्रिप्स लगा चुके। तो आप ऐसा करें, अपना केस खुद क्यों नहीं लड़ लेते ताकि वकील की फीस तो खत्म हो? वकील अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आपको ऑन गुलाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, 1 रुपया नहीं लिया। बड़ी मेहनतें की मैंने, बड़ी मेहनतें की हैं। तो उनका सिर्फ एक मुतालबा होता है कि जी आपने खाना हमारे साथ खाना है, लेकिन उसके भी पैसे मैं नहीं दे सकता, उसके भी पैसे वो दे। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ कि वकील कौन है? हमारे जी ये सारे वो पीटीआई के नौजवान हैं, आईएलएफ के लोग जो वकालत कर रहे हैं तीनों जगहों पे। तो उम्मीद क्या आपको कब तक कंक्लूड हो जाएंगे आपके केसेस? देखिए मेरी, अगर आप मुझसे असेसमेंट पूछें, लगता ये कि फैसला ये तलवार लटका के रखो और जब कभी जरूरत पड़े तो सजा दे दो। तो आप फ्लेक्सिबल हैं बातचीत करने? आपने कोशिश नहीं की कि आपके मामला सेटल हो जाए? नहीं, मुझे क्या, मुझे ये मैं ऑन एयर पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे कहा गया था कि सजेशन थी, मुझे कोई किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की थी कि आईपीपी ज्वाइन कर ले, तो मैंने इनकार कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं करना। किसने कहा था आपको? वो जिसने भी कहा, सियासी और गैर सियासी जराए दोनों ने। तो सजेशन तो गैर सियासी लोग भी दे सकते। हाँ सजेशन, मैं तो आपको ऑन एयर एडमिट कर रहा हूँ कि मेरे को जोर जबरदस्ती नहीं मेरे साथ की गई थी, बल्कि जिस दिन ये आईपीपी के लॉन्च हुआ था ना, तो मेरे पास जो सीनियर लोग, उसमें पीटीआई के लोग वहाँ पे जाके बैठे, तो उनके मुझे फ़ोन कॉल आनी शुरू, आप कल लाहौर जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं। आपको नहीं कहा? मैंने कहा नहीं। अच्छा, हमें क्यों कह रहे हैं वहाँ जाने के लिए? मैंने कहा भाई मुझे उन्होंने जब कहा था आईपीपी, मैंने कहा था सवाल ही पता नहीं होता, नहीं करूँगा। आपसे डर गए होंगे? हाँ डर गए होंगे? डरने की बात मुझे नहीं पता क्या वजह, या मेरे ख्याल हो सकता है कि मैंने वाज़ेह जवाब दे दिया तो शायद इसलिए, या फिर आप नहीं डरे होंगे, हो सकता है। कोई एक तो है जो हो सकता है बैकफुट पे गया होगा। अच्छा ये बताएं कि किस सियासी शख्सियत ने कहा था क्या है? आईपीपी वाले, आईपीपी के सीनियर लीडर्स। अच्छा मुझे बताएं पीटीआई में, मैं आपको नाम बता दूं, इसमें क्या हर्ज है? अलीम खान की मुझसे मुलाकात हुई थी। अलीम खान साहब, अलीम खान ने कहा था और पवन चौधरी ने मुझे कहा था, 2 लोगों ने मुझसे ये बात की थी और दोनों ने मुझे कहा था कि आप आईपीपी ज्वाइन करें। पीटीआई की लीडरशिप से राब्ते में आप? जी बिल्कुल, दोस्त हैं हमारे सारे, सिर्फ लीडर्स नहीं, वर्कर्स के साथ राब्ते में। अच्छा असद साहब, हमने कल फारूक सत्तार को भी इंटरव्यू किया, उनके मैंने और भी कुछ इंटरव्यूज़ देखे, मुझे उनका एक स्टेटमेंट बड़ा हैरान कन लगा। उन्होंने कहा कराची को सिंध से अलग करने की कोशिश की जा रही है, आप यहाँ रहते हैं, यहाँ के शहरी हैं। ये किसने कहा? ये फारूक सत्तार साहब ने कहा। तो फारूक सत्तार को तो खुश होना चाहिए। ये एमक्यूएम का मुतालबा नहीं है कि कराची सूबा बनाया जाए, मतलब मैं सरप्राइज हो गया कि फारूक सत्तार ये क्यों कह रहे हैं। उन्होंने थोड़ा बीग्रजिंगली कहा, लेकिन भाई तो मैं कंफ्यूज होगा, फारूक भाई से समझना पड़ेगा, क्योंकि एमक्यूएम का और मेरा फर्क ये, देखें एमक्यूएम भी समझती है कि कराची के साथ बेतहाशा ज्यादती हो रही है, ठीक है ना। जो कराची के हालात है, सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर पाकिस्तान का, और बाहर निकल के आप सड़कों में निकलती हैं, आपको पता है कराची के हालात क्या हैं। मेरे ख्याल में अगर सबसे ज़्यादा किसी शहर के साथ जुल्म है पाकिस्तान में तो वो कराची के साथ है। तो इस बात पे तो मेरा और एमक्यूएम दोनों का इत्तेफाक है। उनके ख्याल में हल है एक सूबा बनाना। मेरा ये कहना है कि ये इसको, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना करंदियाँ गल्ला, आपको पता 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको वफाक में, 2/3 अक्सरियत चाहिए सूबे में, ना आपके पास कभी ये अक्सरियत आएगी ना कभी सूबा बनेगा। मेरे ख्याल में इसका हल ये है कि जैसा कि आइन के अंदर लिखा गया, इसलिए मैं अदालत गया तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल होते हुए, हम अदालत में सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हमारा कि आइन में लिखा हुआ है कि मुकामी हुकूमत का निज़ाम ऐसा हो जो इंतजामी, माली और सियासी तौर पर खुद मुख्तार हो सारे पाकिस्तान। उसके अच्छा एनएफसी का भी मैं आपको बता दूं, एनएफसी की जो अभी सारी बातचीत हो रही है ना, एनएफसी की बातचीत हो रही है कि सूबों के पास जो पैसा गया है वो सूबों से लेके वापस वफाक को दे दिया जाए। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान को करने की जरूरत है, सूबों के पास जो पैसा गया हुआ है और जो इख्तियार है, दोनों चीजें, इख्तियार और वसाइल दोनों, वो सूबे से लेके मुकामी हुकूमत तक लाए जाए। कराची के पर जिस वक्त एक मुकामी हुकूमत का निजाम होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो,
ऐसा मुकामी हुकूमत का निज़ाम जिसमें इख्तियार होगा कराची वालों को, जिसमें वसाइल होंगे कराची वालों के पास, आप देखिए कराची अगले दिन ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, मईशत के इंडिकेटर से मुतमईन है आप? देखिए, जो ख़तरा था उस वक्त बैंक्रप्सी का, डिफ़ॉल्ट होने का, वो ख़तरा टल गया है। आज से कोई जिस वक्त हमारी हुकूमत बदली है उसके बाद जो अगले 18 माह थे वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी दौर था। इतने बुरे 18 महीने कभी नहीं गुजरे। उससे यहाँ तक हम ज़रूर पहुँचे हैं कि वो जो ख़तरा था कि हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे वो ख़त्म हो गया है। मईशत की जो रफ्तार है बढ़ने की वो अभी तक नहीं वापस आई है, रोज़गार अभी तक नहीं पैदा हो रहा है, तो मईशत अभी अच्छाई पे पहुंचने में बहुत वक्त बाकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।